6 करके घुमाने का काम किया है। तो क्या लिख सकते हैं इस जगह पे एक्स स्क्वायर पे पावर क्यूब। हाँ सर, जब बेस सेम तो पावर पे पावर मल्टीपल हो जाता है। तो एक्स 2 इंटू 3 की जगह तो 6 आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा। फिर माइनस लिख दीजिएगा, माइनस क्या 29 का किसी का क्यूब है। हाँ सर क्यूब है, किसका, तो 9 का क्यूब है सर। तो 9 का क्यूब बना दिए। आप फार्मूला पहले बना लिए होंगे। अब क्या कीजिएगा, फार्मूला पे तोड़ दीजिए। तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9। हाँ सर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं जहाँ पे ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर कीजिएगा। का स्क्वायर पहले से तो पहले दे देना है, और ये फार्मूला ही बता रहा है स्क्वायर देना है। फिर मान प्लस ए बी, तो एक्स स्क्वायर इंटू 9 कर लीजिएगा, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर कर लीजिएगा। क्लियर। हाँ सर क्लियर हो गया। अब क्या करना है, अब इस जगह पे लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आए हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो उसी को तोड़ देना उसी पर। तो लिख देना है एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स का स्क्वायर 9x। फिर क्या लिख सकते हैं इस जगह पे प्लस 9 यानी हम 3 का क्यूब कर सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं सर, देखिएगा क्या हम 3 का 81 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको ऐसे तोड़ दीजिए ना, 3 27 3 9 3 3 3 1। ठीक है, 3 पे पावर 4 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि आंसर जिस तरीका से दिया है ना मेरे बाबू, थोड़ा घुमा दिया है, तो आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। अब इसको ए प्लस बी इंटू माइनस बी पर तोड़ दिए, तो एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है सर, ये तो हो गया। अब देखिए ये है ना, तो आप खाली यही ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर है छूट गया, ठीक है ना, ध्यान दे लीजिएगा। तो हम लिख सकते हैं जगह पे 3x का स्क्वायर। हाँ सर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, कहे कि आपको बता दिया कि क्यों लिख सकते हैं। तो अब लिख लीजिएगा एक्स स्क्वायर, क्यों लिख रहे हैं सब देख लीजिएगा। अब इस जगह पे प्लस लिख लीजिएगा 3x प्लस 3। अब एक बार इस जगह पे माइनस ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 3, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। सर समझाए नहीं, इस जगह प्लस इस जगह माइनस कैसे लिए, अगर बोलिएगा ना तो वीडियो लंबा हो जाएगा समझाने में, तो अलग से हम वीडियो बना देंगे। कमेंट बहुत सारा कीजिएगा ना, तो हम बना के बता देंगे कि इसको क्यों ऐसा कर पा रहे हैं। जब मल्टीपल कीजिएगा ना तो यही बनना भी चाहिए, तो ऐसा कर पा रहे हैं, और यही आपका हो जाता है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 22 कुछ नहीं है, समझने का काम है। तो लिख सकते हैं एक्स का क्यूब पर क्यूब। हाँ सर लिख सकते हैं। वाई पे क्यूब। हाँ सर लिख सकते हैं। सर फार्मूला बन गया तो बना देना, और क्या करना, लिख देना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। फिर फार्मूला बन जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बनाना तो पड़ेगा मेरे बाबू। अभी कहे कि फार्मूला का भी यूज कर रहे हैं ऊपर वाला का। फिर ए स्क्वायर यानी ए क्यूब पर पावर 4 इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी यानी ए क्यूब इंटू वाई क्यूब प्लस बी स्क्वायर यानी वाई क्यूब पे पावर 5। कर सकते हैं। ठीक है सर, लिख दिया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। फिर लिख देना है एक्स पे पावर 6 प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब वाई क्यूब प्लस वाई पे पावर कितना कर लीजिएगा 5 कैसे दे दिया स्क्वायर 2। ठीक, तो अब लिख देना है 6। क्लियर, इतना लिख दिए होंगे। अब क्या करना है, देखिए ये तो इसको छोड़ देना है, अब ये बन चुका है, इसको फिर फार्मूला पे बना लेना है, कि फार्मूला फिर उसी टाइप से बन गया, लेकिन बनाना पड़ेगा, हम तो कुछ नहीं कर सकते। जो क्वेश्चन दिया उस पर हम कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। तो बन चुका है ये, फिर तो इसको तोड़ देना है एक्स माइनस वाई इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस एक्स वाई और प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर, और ये हो चुका है इसका यानी इतना का ये इतना किया है, और इसको एज इट इज छोड़ देना है एक्स पे पावर 6 प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस वाई पे पावर 6, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। थ्री घुमाया है, घूमना नहीं है, समझना है, आसान क्वेश्चन है। ए क्यू माइनस बी क्यू दे दिया है, तो क्वेश्चन बड़ा तो जाएगा लेकिन इजी वे में जरूर बन जाएगा। सर कैसे सर, देखिएगा क्या आप लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस माइनस है तो माइनस दे दीजिएगा माइनस ए बी। ठीक है सर, हाँ ठीक है। कहे कि ए देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू है, ये पूरा ए मान लीजिए और पूरा बी मान लीजिए, तो ए क्यू माइनस बी क्यू ऐसे कर देना है। तो ए माइनस बी लिख लिया है, फिर क्या लिखना है, फिर लिख देना है ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस है तो प्लस कर लीजिएगा ए बी यानी ए बी ए प्लस बी
इंटू ए माइनस बी, क्योंकि ये है ये बी है, यानी प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर लीजिएगा। थोड़ा चौंग गए होंगे, थोड़ा चौंग हो रहा होगा, थोड़ा घूम रहे होंगे, घूमना नहीं है, धीरे धीरे समझिएगा। कुछ नहीं किया है, यानी जो फार्मूला था उसको इसमें कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो क्या करें सर, अब क्या, अब जो कर रहे हैं, अब ब्रैकेट जो मझली ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट को पहले पूरा तरीका से खोल देंगे। तो लिख दीजिएगा ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस बी। क्यों सर, ये माइनस प्लस कैसे हो गया, कहीं माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, ब्रैकेट खोला है मेरे बाबू। फिर लिख दीजिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ सर लिख सकते हैं। फिर ये है तो लिख सकते हैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों सर, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो है, हाँ सर है, फिर प्लस है, तो फिर लिख लीजिएगा इस जगह पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस 2ab कैसे सर, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला कहीं भी यूज होगा, याद करके रखना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे, फिर लिख देंगे इस जगह पे, फिर क्या करेंगे, जो कट रहा है उसको उड़ाइए पहले। ए बी कट रहा है, काट दिया सर, बी स्क्वायर कट रहा है, काट दिया, ए स्क्वायर कट रहा है, नहीं कट रहा है, जो नहीं कट रहा उसको छोड़ देना है। तो जो कट रहा है उसको आप ध्यान रख सकते हैं, सर नहीं कट रहा कुछ, अब इसमें से कट रहा है कुछ, हाँ सर कट रहा है, ये कट रहा है, तो हम लिख सकते हैं 2b, हाँ सर लिख सकते हैं 1b 2b लिख सकते हैं, आगे कुछ नहीं है तो 1 छुपा रहता है। फिर क्या करेंगे, फिर लिख देंगे यहाँ पे ए स्क्वायर, देखिएगा ए स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर यहाँ भी है, ठीक है सर, 3 जगह पर है, तो क्या हम लिख सकते हैं 3a स्क्वायर, हाँ सर लिख सकते हैं। अभी जब बी स्क्वायर आपका कहीं बचा हुआ है, नहीं बचा हुआ है, तो ओनली बी स्क्वायर लिख दीजिएगा और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 भी हो चुका समाप्त। 23 भी इजी था, बनाने का थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, लेकिन लगने नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा, देखिएगा पहले बना रहे होंगे थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन जो था ना खाली उसको पुट किया है, जो फार्मूला का यूज हुआ है, यानी छोटा फार्मूला भी इसमें यूज हो गया है, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी बताए थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी बताए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी बताए थे, उसमें भी इसमें यूज हो जा रहा है। तो मेरा कुछ भी नहीं है, शुरू से बताते आ रहे हैं, आपको समझ के चलना होगा। क्वेश्चन नंबर 23 हो चुका था, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो लिख देंगे 2a का क्यूब कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, कर दिया, b का क्यूब कर दिया, माइनस 2x कॉमन ले सकते हैं, हाँ सर ले सकते हैं, तो इस जगह बच जाएगा 2a प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस से ब्रैकेट में कर रहे हैं, तो इस जगह पे बच जाएगा ओनली b, बच रहा है, हाँ बच रहा है, तो b बच रहा है, कोई क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, आगे क्या होगा वो तो हम समझाएंगे, लेकिन इस जगह तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर क्या करेंगे सर, फिर लिख दीजिएगा इस जगह पे 2a यानी ए क्यू माइनस बी क्यू, इसको एज इट इज छोड़ दीजिएगा, यहां से लेकर के यहां तक छोड़ के चलिएगा, क्योंकि इसको किनारे में लिखते चलिएगा, इसको खाली यहां से लेकर के यहां तक फार्मूला यूज करेंगे, बस इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं ताकि आपको और समझ में आ सके। ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है सर, तो ए माइनस बी यानी ए माइनस बी, ठीक है सर कर लिया। फिर लिखेंगे ए स्क्वायर बी प्लस, देखिए माइनस है ना, तो प्लस बी स्क्वायर कर लीजिएगा, और इसको एज इट इज यहां से लेकर के माइनस है तो माइनस दीजिए, इसको एज इट इज उतार लीजिए, 2x इंटू 2a प्लस बी, ठीक है सर कर लिए, अब कर लिए होंगे, ठीक है। अब क्या करना है, अब जो दिख रहा है उसको पहले सिंपलिस्ट फॉर्म में करेंगे, 2a माइनस बी इंटू 4a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इंटू, फिर लिख देंगे माइनस 2x और ये हो जाएगा 2a प्लस बी। दिख रहा है 2ab, सर माइनस होना चाहिए, प्लस कैसे हो रहा है, हाँ दिक्कत तो हुआ है, शुरू से ही दिक्कत हुआ, यहां दिक्कत हुआ, ठीक है ना, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, कहीं ब्रैकेट में किया तो माइनस आना चाहिए जगह पे, तो सब जगह पे माइनस कर लीजिएगा, माइनस बी, ठीक है। आप देखिएगा ये सर आपको कैसे पता चल गया कि इस जगह पे माइनस होना चाहिए, क्या कि ब्रैकेट तो गलत ले लिए थे, क्योंकि अगर हम प्लस से अगर इसको ब्रैकेट में किए तो माइनस खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाता है, और जब माइनस कन्वर्ट हो चुका तो अब सिंपलिस्ट फॉर्म में आ गया, तो ये ब्रैकेट को हम कॉमन ले लेते हैं, ले लीजिए, तो लिख लीजिएगा इस जगह पे 2a माइनस बी, अब ये कॉमन ले लिया है मेरे बाबू, तो अब इसको मझली ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये पूरा बाहर आ चुका है, ये और ये बाहर आ चुका है, तो बच चुका है जगह पे 4a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x,
क्या ये आंसर हो सकता है? एकदम 100% आंसर हो सकता है और यही आंसर है एज इट इज। आपको समझ में आ गया होगा। सर समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन, नहीं आया तो शुरू से पीछे कीजिए थोड़ा सा वीडियो और आगे बढ़ाने का काम कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें हम कुछ नहीं किए हैं, जो था इसको तोड़ दिए ए माइनस बी का हॉल के ऊपर, इसको एज इट इज ले करके चले हैं। इस जगह पे गड़बड़ाना था कि प्लस से माइनस हो गया था तो माइनस में कन्वर्ट कर दिया है, और ये हो चुका है सेम, तो ये दोनों यहां से ले लिया, यहां से कॉमन ले लिया दोनों में से, और इसको एज इट इज लिख लिया, और ये माइनस को रख दिया, और यही आपका राइट आंसर। जिस बच्चे को समझ में आ गया होगा लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और डटे रहिएगा। समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो शुरू से देखने की कोशिश कीजिएगा तो समझ में आएगा। अब बीच से देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन शुरू से ही निकल जाता है कि आखिर ऐसे इस कंडीशन से बनेगा, क्या रहना चाहिए तो क्या बनेगा, पहले थॉट समझा दिया जाता है, पहले बना दिया जाता है, आपके माइंड में पहले ही सेव कर दिया जाता है। तो आप उस तरीका से बनकर तैयार हो जाइए और अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाइए। समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।